हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स की बुक का चैप्टर 8 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो देखते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्री किस बला का नाम है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का असली मतलब जो होता है, बोला जाता है, वो होता है ट्रिगोन। और इसको अगर हम तोड़ते हैं तो आता है ट्रिगोन और मेट्रॉन। ठीक है, ट्रिगोन और मेट्रॉन मतलब ट्रिगोन मतलब होता है एक ट्राइंगल और मेट्रॉन मतलब होता है उसका मेज़र। ठीक है, ट्राइंगल का मेज़र। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री इसी के बारे में है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देख लेते हैं कि क्या है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में मैं 3 पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। ये आखिर में है क्या चीज़। ट्रिग्नोमेट्री जो है, ये है एक स्टडी ऑफ द शेप्स। ये शेप्स की स्टडी है। ये है स्टडी शेप्स की। ठीक है, ये इस और शेप्स की स्टडी है और इसमें जो रेशियो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसमें एंगल्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है। शेप्स के एंगल, शेप्स मतलब जैसे ट्रायंगल हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, स्क्वायर हुआ, क्यूबॉइड हुआ। ठीक है, ये सब के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं। अब चलो मैं आपको इसके बारे में कुछ मतलब इसका समझा देता हूँ कि मैं रेशियो के बारे में क्या बोल रहा हूँ, रेशियो आखिर कैसे मैं रेशियो को बोल रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं। मैंने लिया है दो स्क्वायर। ठीक है, सॉरी, दो रेक्टेंगल लिए हैं मैंने। एक ये है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये साइज़ के पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है शेप्स पे, इसके रेशियोज़ पे। ठीक है, मैंने दो ये रेक्टेंगल्स लिए हैं जिसमें ये है 2 सेंटीमीटर, इसका ये लेंथ है 2 सेंटीमीटर और इसकी ये वाली जो लेंथ है ये है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आप देख सकते हैं 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, और उसी के अपोजिट इस तरफ का लेंथ है, ये है 3 सेंटीमीटर और इस तरफ का जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, ये अब हम देख सकते हैं दोनों में। अब इन दोनों का आप रेशियोज़ तो जानते ही हैं, रेशियोज़ कैसे निकाला जाता है। नहीं पता, बता देता हूँ। ये दोनों को ले लो। ठीक है, 6:2। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 3:1 आएगा। ठीक है, ये आ गया। इसमें देखेंगे दोनों को लेंगे तो 3:2 आएगा ओनली। अब इसको ना हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं ना 3 से, हम किसी से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये ऐसा कैसा रहेगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ये है 3:1 और ये है 3:2। दोनों का कोई कंपेरिजन ही नहीं है क्योंकि ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों शेप सेम नहीं है। ठीक है, ये दोनों शेप सेम नहीं है। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ एक और शेप लेके जिससे आपको समझ आ जाएगा। मैं सेम ही शेप लूँगा और थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, अब पिछला हमारा शेप किसका था, 3:1 और 2 में वो अटक गया था, मतलब दोनों सेम नहीं हो पाया था। अब मैं लेता हूँ एक और शेप। इस बार मैंने वही शेप लिया है। ठीक है, पर इस बार मैंने इसको बड़ा किया है और इसको छोटा ही दिया है। ठीक है, अब देखो आप कि ये लेंथ तो वही 6 सेंटीमीटर ही रहेगी, 6 सेंटीमीटर ही रहेगी। ठीक है, और इस लेंथ को मैंने डबल कर दिया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस लेंथ को मैंने किया है वही 3 सेंटीमीटर पे। ठीक है, और इसको मैंने किया है 2 सेंटीमीटर पे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं अगर मैं इन दोनों को लूँ तो 6:4 आएगा और अगर मैं 2 से कट करूँ तो 3:2 आएगा। और इसमें क्या मैं करूँ तो ये 3:2 ही रहने वाला है। तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों जो रेशियोज़ हैं ये दोनों सेम आ गए हैं। ठीक है, इसका मतलब दोनों सेम है तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों शेप सेम है। ठीक है, अब मैं बताऊँ ये शेप सेम्स कैसे हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि दोनों जो ये रेक्टेंगल हैं, एक रेक्टेंगल ये रहा, बड़ा वाला रेक्टेंगल है। ठीक है, और ये एक छोटा वाला रेक्टेंगल है। ठीक है, ठीक है, अगर इस ये छोटा रेक्टेंगल को अगर आप जूम करो, मतलब बड़ा करो, इससे बड़ा करते रहो, बड़ा करते रहो। ठीक है, तो एट द एंड टाइम ये जो ये लेंथ है ये इस लेंथ के बराबर आ जाएगी।
ये लेंथ इस लेंथ के बराबर आ जाएगी, ये वाली इसके और ये वाली इसके बराबर आ जाएगी, मतलब ये दोनों सेम है। ठीक है, मतलब आपको बस इतना ही समझना है कि रेशियोज अगर सेम है तो शेप्स भी सेम होगा, उसमें साइज़ का कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्री में ट्राइंगल्स जो चूज़ करते हैं। ठीक है, अब ट्राइंगल्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा दो ट्राइंगल के बारे में देता हूँ, ये दो ट्राइंगल है। ठीक है, मैं बताता हूँ इनके बारे में। इन दो ट्राइंगल में एक ये है 80 डिग्री, ये है 40 डिग्री, ये भी 40 डिग्री और ये 80 डिग्री। ठीक है, ठीक है, तो हमारे सामने दिया है कि ये दो, अगर किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल्स, दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब है दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। ठीक है, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया आपको? तो ये तो बस छोटी सी जानकारी मैंने दी थी, हमने ये 9th में पढ़ाई की है, ये इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। हम पढ़ेंगे जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये आ गया राइट एंगल ट्रायंगल जिसपे एक एंगल 90 डिग्री है। अब मैं आपको बता दूँ कि राइट एंगल ट्रायंगल ही हमने क्यों चूज़ किया। राइट एंगल ट्रायंगल, अगर कोई भी ट्रायंगल हम लोग लेते हैं, जैसे कि मैंने एक ये ट्रायंगल लिया, ठीक है, अगर मैं इस ट्रायंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा तो ये एक 90 डिग्री बनाएगा, ये एक 90 डिग्री बनाएगा, मतलब ये एक अलग राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा और ये एक अलग राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, मतलब दोनों अलग अलग होंगे, बस ये दोनों 90 डिग्री में डिवाइड है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों ही 90 डिग्री में डिवाइड हो गए हैं। मतलब अगर हम किसी भी ट्रायंगल को अगर हम कट करें, मान लो ये ही, मान लो कि अगर ये ट्रायंगल है, ठीक है, इसको हम दो पार्ट्स डिवाइड करें तो दोनों 90 90 बनेगा, इसलिए हमने इसको राइट एंगल ट्रायंगल को चूज़ किया है। ओके, तो देख लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। मैं यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल लूँगा, अभी आपको पता चल जाएगा मैंने दो राइट एंगल ट्रायंगल क्यों लिए हैं। ठीक है, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर द सेम। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं अगर इनके रेशियो सेम है, इनके अगर साइड्स के रेशियो सेम है तो दोनों ट्रायंगल्स इक्वल हैं। ओके, तो मैं इनके रेशियोज़ को नाम दे देता हूँ। ठीक है, इसको इसको मैं दे देता हूँ ए बी एंड सी, इसको मैं दे देता हूँ डी ई एंड एफ। ठीक है, ये दोनों मैंने रेशियोज़ को नाम दे दिए हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि ये रेशियो और ये रेशियो दोनों बराबर है, ये रेशियो बराबर है और ये रेशियो बराबर है, क्योंकि ये साइड के बराबर है, ये साइड के बराबर है, ये साइड के बराबर है। ठीक है, अब देखो, ठीक है, तो अब हम लोग इसको लिख लेते हैं। ए बाई डी, मैंने बताया था ना कि यहाँ पे दो ट्रायंगल ले लेता हूँ, आपको ऐसा समझ आ जाए। ठीक है, बाद में कोई इशू ना खड़ा हो। ये दो ट्रायंगल में आप देख सकते हो, ये है ए बी सी डी ई एंड एफ। ठीक है, ए और डी बराबर हैं दोनों। ठीक है, तो मैंने ए बाई डी लिखा है। ठीक है, इज इक्वल टू, फिर इज इक्वल टू बी और ई। अब जो बी और ई हैं, बी एंड ई, ये दोनों भी बराबर हैं बी बाई ई। ठीक है, इज इक्वल टू, और जो अपना सी और एफ है भी बराबर है। ठीक है, अब इसी में हम कुछ चेंजेस करेंगे और देखेंगे। ठीक है, चेंजेस मैं करता हूँ और आपको बताता हूँ। ठीक है, इसमें से हम ये करेंगे, हम ए और बी को साथ लेंगे, ए बाई बी, ठीक है, इज इक्वल टू डी बाई, हम इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ठीक है, फिर हम करेंगे ए बाई बी इज इक्वल टू डी बाई ई। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू डी बाई ई। ठीक है, दूसरा आ जाता है कि बी बाई सी इज इक्वल टू ई बाई एफ, बी बाई सी इज इक्वल टू ई बाई एफ, बी बाई सी इज इक्वल टू ई बाई एफ। ठीक है, ये रेशियोज हैं। ठीक है, और सी बाई ए इज इक्वल टू एफ बाई डी, हमने पढ़ा है ये 9th 8th में ही पढ़ा है। ठीक है,
ठीक है, तो इसका मतलब ये है, इन अ ट्राइंगल द शेप्स इज द सेम इफ द एंगल्स आर द सेम। इसका मतलब ये है कि अगर शेप तभी सेम होते हैं जब एंगल्स सेम होते हैं। ठीक है, आप समझ चुके हैं। तो ये सब एक इंट्रोडक्शन था, इसको बस आपको थोड़ा समझना था कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। अब आप लोग जान लो, अब जो मेन पार्ट शुरू होने वाला है। ठीक है, अब इसका मेन पार्ट आप देखना। अब यहाँ से मैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपको समझाना शुरू करता हूँ। ये तो मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है, अब जो मैंने रेशियोज लिए थे उनको छोड़ो, और अब जो मैं रेशियोज बताऊँगा उन पे ध्यान देना। ठीक है, मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूँ, उनको उनको मतलब मैंने तो इंट्रोडक्शन के लिए बताया। ठीक है, ये लिया मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल, और इसको मैं नाम दिया, ये वाला रेशियो में नाम दिया सी, इस वाले रेशियो में नाम दिया ए, और इस वाले मैंने रेशियो को नाम दिया मैंने बी। ओके, ये 3 रेशियो को मैंने नाम दिया। ठीक है, और इसी रेशियोज में एक छोटी सी चीज़ मैंने की, मैंने इस एंगल को नाम दिया थीटा। ठीक है, मैंने नाम दिया इनको। अब आप देख सकते हो, ये आप जानते हो कि ये वाले जो इस ट्रायंगल की साइड होती है, ये होती है हाइपोटेनियस। ठीक है, आप जानते हो ये हाइपोटेनियस होती है। ठीक है, इसके सामने वाली साइड को हम नाम दे देते हैं, इसको हम दे देते हैं साइड ऑपोजिट, ऑपोजिट साइड। ठीक है, अब इसके साथ नाइंसाफ़ी क्यों करें, इसको भी नाम देंगे हम लोग, इसका नाम है एडजेसेंट साइड। ठीक है, हमने सबको नाम दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं इसके पॉसिबल रेशियोज। ठीक है, इसके पॉसिबल रेशियोज क्या हो सकते हैं। ठीक है, ये हमने देखे। अब इसके पॉसिबल रेशियोज हम देखते हैं कि ए बाय सी, ठीक है, ए बाय सी, ठीक है, दूसरा है बी बाय सी, बी बाय सी, और तीसरा है सी बाय ए। यही रेशियोज हमने पिछली बार देखे थे, यही रेशियोज थे ना हमने जो पिछली बार देखे थे। ठीक है, और दूसरा, अब इन सब का रिवर्स कर दो। ठीक है, सी बाय ए, ठीक है, सी बाय बी, इन सबको मैंने से रिवर्स किया है, एंड ए बाय सी। ठीक है, यहाँ हमने ए बाय सी किया, बी बाय सी किया, ओ सॉरी ए बाय बी तो रह गया। ठीक है, तो ये हमने कर दिया ए बाय, और मैंने इसको कर दिया ए बाय बी, क्योंकि हमने सी तो ले लिया ना। अब ए बाय बी रह गया, इसके बाद नाइंसाफ़ी हमने की, इसके बाद ए बाय बी रह गया, और यहाँ पे बी बाय ए आ गया। ठीक है, ये 6 रेशियोज हैं हमने ले लिए। ठीक है, अब यही 6 रेशियोज हैं जो ट्रिग्नोमेट्री का आधार है। ट्रिग्नोमेट्री इन्हीं पर बेस्ड है। ठीक है, अब आपको ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ बिठा लेना दिमाग में ये चीज़ें हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ए बाई सी जो है इसका मतलब क्या है, इसमें ए क्या है, ए यहाँ पे क्या है, हमें बताया था ना, ये ऑपोजिट साइड है, ये ऑपोजिट साइड है। ठीक है, ये हाइपोटेनियस है। मैं ये ट्रिग्नोमेट्री मिटा देता हूँ, ठीक है, हमने बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, ये हाइपोटेनियस है, ठीक है, और ये एडजेसेंट साइड है। ठीक है, समझ जाए ना आप। अब यहाँ पे ए क्या है, ए है ऑपोजिट साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑपोजिट साइड। ठीक है, और सी क्या है, हाइपोटेनियस, तो आ जाएगा हाइपोटेनियस। देन ए बाई सी इज इक्वल टू अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस। बी बाय सी क्या होगा, मैंने लिख में ऊपर जगह नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। बी बाय सी होगा एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस। ए बाय बी क्या होगा, ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। सी बाय ए होगा, सी बाय होगा हाइपोटेनियस बाय ऑपोजिट साइड, सी बाय बी होगा हाइपोटेनियस बाय एडजेसेंट साइड, और बी बाय ए होगा एडजेसेंट साइड बाय ऑपोजिट साइड। बस यही है। अब ये जो हमने रेशियोज लिखे हैं, इनको बस हम साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट थीटा का हम नाम दे देंगे, बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे है थीटा, ओके, इस पे डिपेंड है थीटा पे। ओके, चलो हम इनको नाम दे देते हैं। इनके ज़्यादा कोई हार्ड नेम्स नहीं है, बहुत ही ईजी नेम है, और मैं आपको समझा भी दूंगा ये नेम्स आए कहाँ से। ठीक है, वो ट्रिग्नोमेट्री फिर आ गया। ठीक है, ओह ये तो वापस आ गया, कोई बात नहीं, हम इसको मिटा देते हैं। ओके,
ठीक है, लेट्स सी कि हम जो हमने रेशियोज लिखे थे उनको नाम दे देते हैं। बहुत देर हो गया हम ब्लू चला रहे हैं, अब थोड़ा कलर चेंज करते हैं, ग्रीन करते हैं। ठीक है, पहला हमारा रेशियो क्या था? ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अपना पहला रेशियो था। दूसरा रेशियो अपने पास क्या आया था? एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तीसरा रेशियो अपने पास आया था ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। मैं पूरा नहीं लिखा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। ठीक है, चौथा मेरे पास रेशियो आया था हाइपोटेनियस, आप समझ जाना है ना, बाय ऑपोजिट साइड। ठीक है, पांचवा रेशियो हमारे सामने आया था हाइपोटेनियस बाय एडजेसेंट साइड। ठीक है, और सिक्स्थ रेशियो हमारे सामने आया था एडजेसेंट साइड बाय ऑपोजिट साइड। ठीक है, चलो देख लेते हैं इनको। ठीक है, ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस, इसको हम नाम देंगे साइन थीटा। ठीक है, इसको नाम देंगे कॉस थीटा, इसको नाम देंगे टैन थीटा। थीटा है ना, ये ओ नहीं है, ज़ीरो नहीं है, थीटा है। ठीक है, थीटा ऐसे बनता है। ओके, अब बस वही है, सब उसके ऑपोजिट है, तो हम इसको नाम दे देंगे कॉसेक थीटा। ठीक है, ये इसका मैं नाम यहाँ लिख रहा हूँ, है ना। ये हाइपोटेनियस बाय एडजेसेंट साइड का हम नाम देंगे सेक थीटा। आप इसको लिखते चलो वरना बहुत कंफ्यूजन होगा। और एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस को हम साइड इसको देंगे हम कॉट थीटा नाम। ठीक है, इसका नाम साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, अब इसमें ये छः रेशियोज हैं। आपको मैं इजी तरीका बताऊंगा, इसमें से आपको कुछ भी याद नहीं रखना, सिर्फ दो चीज़ें याद रखी। वैसे आपको याद हो चुका होगा, पर मैं और इजी बता दूंगा आपको ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत ही नहीं होगी। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे स्क्रीनशॉट लेने लायक तो चीज़ नहीं है, आप लिख ही सकते हो उसको तो। ठीक है, अब मैं कुछ चीज़ें करने वाला हूँ खतरनाक। ओके, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, अब हमें ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होगी। ठीक है, हमारे पास कुछ रेशियोज हमने अभी देखे थे, उन रेशियोज के मैं आपको बता देता हूँ। पहला रेशियो मेरे पास क्या था? ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, ओके, ध्यान दे देना। दूसरा रेशियो मेरे पास क्या था? एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, और तीसरा रेशियो हमारे सामने क्या था? ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। अब ध्यान देना कि अगर मैं यहाँ पर ये जो हाइपोटेनियस दोनों कैंसिल कर दूँ, ये दोनों सेम है, तो ये ऑपोजिट साइड यहाँ आ गया, एडजेसेंट साइड यहाँ आ गया, बन गया। पहला रेशियो दूसरा रेशियो में हाइपोटेनियस कट जाए तो ये जो उसके रेशियोज बचे होंगे वही तो मिलके ये आया रेशियो, वही तो रेशियो बन के आया। क्योंकि देखो ये ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस था। ठीक है, ये ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस, ये एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, अब इसका हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कर दिया तो ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड बचा, वो हमने तीसरे रेशियो में लिख दिया ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। ठीक है, ये हो गया। बस वही, अब उसमें तीन रेशियोज बाकी, उसमें ये उल्टा हुआ। फोर्थ रेशियो में बस क्या था? हाइपोटेनियस बाय ऑपोजिट साइड। फिफ्थ वाले में हमारे पास क्या था? हाइपोटेनियस बाय एडजेसेंट साइड। और सिक्स वाले रेशियो में बस था एडजेसेंट साइड बाय ऑपोजिट साइड। बस वही है, सेम टू सेम है। हमने यहाँ पर क्या कैंसिल किया? हमने हाइपोटेनियस कैंसिल किया। बस पहले यहाँ पे ऊपर ऑपोजिट था, यहाँ एडजेसेंट आ गया, और एडजेसेंट ऊपर आ गया, ऑपोजिट नीचे आ गया, बस यही है। बस आपको सिर्फ यहाँ इसका रेशियो और इसका रेशियो याद रखना है और सब रेशियो आपके सामने है। ठीक है, अब कितना इजी हो गया है, आपने कट पिट करके सब कुछ लिया है यहाँ पे। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं और बता दूंगा आपको, अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, मतलब अब आपके सामने रेशियो क्या आ गए? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, टैन थीटा। ठीक है, फिर इसके रेशियोस, दूसरे रेशियोस क्या हैं?
कॉसेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा, अब दोनों ये जब कैंसिल हुए थे तो ये साइन थीटा हमारे पास सामने क्या था, ये था हमारे सामने ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस और इसके हाइपोटेनियस दोनों कैंसिल हो गए, तो दोनों हमारे सामने क्या आया, tan थीटा। ये फिर हमारे सामने क्या आया था, tan थीटा आया था। tan थीटा के सामने साइन बाय कॉस हो जाएगा, क्योंकि दोनों हमारे सामने आए थे साइन बाय कॉस। अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं वापस समझाता हूँ। देखो पहले साइन थीटा क्या था, ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको, ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, और हमारे पास दूसरा क्या था, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस कैंसिल हो गए, फिर ऑपोजिट साइड बाय ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड बचा, और हमने उनको नाम क्या दिया था, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब इसमें हाइपोटेनियस जब कैंसिल ही हो गया तो बस यही दो रेशियो बचे। ठीक है, तो बस वही हो गया, ऑपोजिट साइड हमारे सामने आ गया साइन थीटा बाय कॉस थीटा। आया, मुझे पता है नहीं आया होगा, मैं वापस समझाता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ, अगर नहीं समझ आया तो रुको बताना। देखो, ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस, ठीक है, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस, फिर आया इसके सामने ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। ठीक है, ये है। अब हमने इसको नाम क्या दिया था, साइन थीटा, इसको नाम क्या दिया था, हमने इसको नाम क्या दिया था, कॉस थीटा। ठीक है, अब ये देखो कॉस थीटा और ये एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस, और ये ऊपर आ गया कॉस थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि अब ये दो नाम है तो हाइपोटेनियस कैंसिल हो गया, तो ये इधर आ गया ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। ठीक है, और इनके नाम क्या थे, साइन बाय कॉस, बस यही है। ये रेशियो का हमने नाम दिया था tan थीटा, tan थीटा आ गया, और यहाँ पे बस जैसे यहाँ पे ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड आया, यहाँ पे आ गया साइन थीटा बाय कॉस थीटा। बस वही नाम है, बस हमने चेंजेस इतना किया है, इनके नाम चेंज करके बस लिख दिया है, और हमने कोई भी झंडे नहीं गाड़े हैं। ओके, तो हमारे सामने क्या आ गया, tan थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, ये एक रेशियो यहाँ पे आ गया, बस वही रेशियो यहाँ नीचे उल्टा कर दो, कॉसेक थीटा और सेक थीटा दोनों आ जाएंगे कॉट थीटा के में। ठीक है, यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, एक और चीज़ बताता हूँ। ठीक है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, अब वो उसका उल्टा ही तो है, tan थीटा का उल्टा ही तो है ना कॉट थीटा। वापस ध्यान से देखो कि जैसे कि हमने देखा रेशियोज में कि ऊपर वाले में हमने देखा कि tan थीटा क्या है, क्या है, सेक थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, क्यों है मैंने आपको बता दिया, बस वही नीचे वही उल्टा ही तो हुआ है। और हमने क्या किया, एडजेंट साइड नीचे वाले में हमने किया, कॉट थीटा में हमने कर दिया, ऊपर एडजेंट साइड चली गई और नीचे ऑपोजिट साइड आ गई, बस और कुछ ही नहीं हुआ, हमने और कुछ भी नहीं किया। समझ रहे हैं ना आप, क्योंकि जो ये कॉसेक थीटा है, कॉसेक थीटा साइन थीटा का ऑपोजिट है, कॉस थीटा, ये कॉस थी जो सेक थीटा है ये कॉस थीटा का ऑपोजिट है, और ये टैन थीटा का ऑपोजिट है ये कॉट थीटा। बस ये समझ लो, यही समझ लो कि कॉसेक थीटा जो है साइन थीटा का ऑपोजिट है, सेक थीटा कॉस थीटा का ऑपोजिट है, और कॉट थीटा टैन थीटा का ऑपोजिट है। हमने रेशियोज लिखे थे ना, पहले हमने क्या लिखा था, a बाई बी, फिर हमने लिखा था ना, हाँ हमने लिखे थे a बाई सी। ठीक है, आपको मैं बता दूँ हमने क्या लिखा था, a बाई सी, ठीक है, b बाई सी। ठीक है, ये दो रेशियोज हो गए, और तीसरा रेशियो हमारे सामने क्या था, a बाई बी। ठीक है, ये लिखा हमने, फिर हमने वापस ये तीन ही रेशियोज तो हैं, फिर इसका उल्टा हमने यहाँ तीन रेशियो लिखे थे, c बाई ए, c बाई बी और b बाई ए, हमने बस इनके उल्टे ही तो लिखे हैं, और हमने थोड़ा ना इसमें और कुछ किया है। ये तो बस वही है, बस इनके उल्टा मैंने लिख दिया, हमने सिर्फ तीन रेशियो देखे बस, और सब इनका उल्टा किया, साइन थीटा का उल्टा कॉस थीटा, और सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा, और कॉट थीटा का उल्टा टैन थीटा। ओके, आपने यही तो किया है। ठीक है, अब हमने देख लिया कि हमने सबको नेम भी दे दिए और हम लोग खुश भी हो गए। ठीक है, सबके हमने नाम दे दिए। ओके।
चलो आगे बढ़ते हैं। हम्म तो हम लोग आगे देखते हैं। अब आप लोग पूछोगे कि ये कॉट टैन सेक कहाँ से आया, तो मैं बताता हूँ कि ये सब बलाएँ आई कहाँ से। बस एक सर्कल ले लो, एक सर्कल ले लो